ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी असफलताओं से नहीं हारते, वे छोटी छोटी आदतों से हारते हैं। और उन आदतों में सबसे खतरनाक आदत है देर तक सोना और सुबह की शुरुआत बिना किसी उद्देश्य के करना। ज़रा सोचो, अगर तुम्हें हर दिन 3 ऐसे घंटे मिल जाएं, जब पूरी दुनिया सो रही हो, जब फ़ोन शांत हो, जब कोई तुम्हें परेशान करने वाला न हो, तो तुम उन घंटों में क्या कर सकते हो? शायद पढ़ाई, शायद अपने सपनों पर काम, शायद अपनी सेहत पर ध्यान, या शायद वह लक्ष्य जिसके बारे में तुम हमेशा कहते हो कभी समय मिलेगा तो करूँगा। सच्चाई यह है कि समय कभी अपने आप नहीं मिलता, समय बनाया जाता है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में असाधारण चीज़ें हासिल करते हैं, वे समय बनाना जानते हैं। आज दुनिया में लाखों लोग एक ही शिकायत करते हैं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान को हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, न किसी को ज़्यादा और न किसी को कम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन घंटों को निवेश की तरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इन्हें बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। सुबह का समय इस खेल का सबसे कीमती हिस्सा होता है, क्योंकि सुबह के शुरुआती घंटे ऐसे होते हैं जब दिमाग सबसे ज़्यादा साफ होता है। रात की नींद के बाद तुम्हारा दिमाग नई ऊर्जा से भरा होता है। उस समय तुम्हारी सोच तेज होती है, ध्यान मजबूत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस समय क्या करते हैं? वे अलार्म बंद करते हैं, फिर कहते हैं बस 5 मिनट और, फिर 10 मिनट और धीरे धीरे यह 5 मिनट पूरे घंटे में बदल जाता है। जब तक वे उठते हैं तब तक दिन का सबसे शक्तिशाली समय खत्म हो चुका होता है। यह सिर्फ नींद की बात नहीं है, यह मानसिकता की बात है। जब तुम हर सुबह अपने ही तय किए हुए अलार्म को टाल देते हो, तो तुम अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हो, आराम मेहनत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे यही संदेश तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करने लगता है। इसके उलट जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वे अपने दिन को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। वे दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि निर्णय से करते हैं। वे तय करते हैं कि उनका पहला काम क्या होगा, उनका ध्यान कहाँ जाएगा और उनका समय किस दिशा में लगेगा। अब कल्पना करो 2 लोगों की, दोनों के पास एक ही 24 घंटे हैं। पहला व्यक्ति सुबह देर से उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, फ़ोन चेक करता है और दिन की शुरुआत भाग दौड़ से करता है। उसका दिमाग पहले से ही तनाव में होता है। दूसरा व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, उसके पास शांत समय होता है, वह व्यायाम करता है, पढ़ता है या अपने लक्ष्य पर काम करता है। जब बाकी दुनिया जागती है, तब तक वह अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर चुका होता है। दोनों की शुरुआत अलग है और धीरे धीरे उनकी मंजिल भी अलग हो जाती है। यहाँ एक और गहरी बात समझो, सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय बढ़ाने के लिए नहीं है, यह आत्म अनुशासन बनाने के लिए है। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें वह करने की क्षमता देती है जो आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी है। अगर तुम आसान चीज़ें चुनते रहोगे, आराम, टालना, बहाने, तो धीरे धीरे जीवन कठिन होता जाएगा। लेकिन अगर तुम कठिन चीज़ें चुनना सीख जाते हो, जल्दी उठना, मेहनत करना, लगातार प्रयास करना, तो वही कठिन रास्ता तुम्हें आसान जीवन की ओर ले जाता है। सुबह जल्दी उठना इसी चुनाव की शुरुआत है। कई लोग कहते हैं कि वे रात को ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। यह आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ज़्यादातर लोग देर रात तक काम नहीं करते, वे बस स्क्रीन पर समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, वीडियो और सोशल मीडिया धीरे धीरे तुम्हारे कीमती घंटे खा जाते हैं। अगर तुम रात को थोड़ा पहले सो जाओ, तो सुबह जल्दी उठना असंभव नहीं है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शरीर विरोध करेगा, दिमाग कहेगा आज नहीं कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही वह क्षण है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव छोटे निर्णय से शुरू होता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह अपने आप से किया गया एक वादा है। यह कहना है कि मैं अपने समय का मालिक बनूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करूंगा। और जब तुम यह निर्णय लेते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदलने लगती है। तुम समय को अलग नज़र से देखने लगते हो, तुम अवसरों को पहचानने लगते हो,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह की नींद को जीत सकता है, वह जीवन की कई और लड़ाइयाँ भी जीत सकता है। और यही वह जगह है जहाँ असली सवाल शुरू होता है। अगर तुम्हें हर दिन 3 अतिरिक्त घंटे मिल सकते हों, तो तुम उनके साथ क्या करोगे? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। अब एक पल के लिए रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि दिन शुरू होते ही सब कुछ भागने लगता है? अलार्म बजता है, जल्दी जल्दी उठना, फ़ोन चेक करना, संदेशों का जवाब देना, काम या पढ़ाई की चिंता, और देखते ही देखते आधा दिन निकल जाता है। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम दिन को नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि दिन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। यही वह जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास समय कम है, जबकि असली समस्या समय की कमी नहीं बल्कि समय की दिशा है। सुबह के शुरुआती घंटे जीवन के सबसे शक्तिशाली घंटे होते हैं। जब सूरज पूरी तरह नहीं निकला होता, तब दुनिया की गति धीमी होती है। उस समय वातावरण में एक अजीब सी शांति होती है। अगर तुम उस शांति में काम करना सीख जाओ, तो तुम्हारा ध्यान कई गुना बढ़ जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सुबह के समय दिमाग सबसे अधिक स्पष्ट और ग्रहणशील होता है। रात की नींद के बाद दिमाग की ऊर्जा फिर से भर जाती है। इसलिए सुबह का समय सीखने, सोचने और योजना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन एक समस्या है, हमारा दिमाग आराम को पसंद करता है। जब अलार्म बजता है तो दिमाग तुरंत बहाना ढूंढता है, आज नहीं, कल से उठेंगे, अभी थोड़ा और सो लेते हैं, आज बहुत थकान है। यह आवाज़ बहुत मीठी लगती है क्योंकि वह आराम का वादा करती है। लेकिन यही छोटी सी हार धीरे धीरे बड़ी हार में बदल जाती है। हर बार जब तुम उस आवाज़ को मान लेते हो, तुम अपने अनुशासन को थोड़ा कमज़ोर कर देते हो। दूसरी तरफ एक अलग तरह की आवाज़ भी होती है। वह कहती है, उठो, शुरुआत करो। यही वह समय है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बना सकता है। यह आवाज़ शुरुआत में कमज़ोर लगती है, लेकिन अगर तुम इसे सुनना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे यही आवाज़ तुम्हारी ताकत बन जाती है। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन के पहले घंटे को सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखना। सोचो, अगर तुम्हारा दिन 4 बजे या 5 बजे शुरू हो जाए, तो तुम्हारे पास दुनिया से आगे चलने का मौका है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब तुम सीख सकते हो, लिख सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, योजना बना सकते हो। इसीलिए कई सफल लोग सुबह के समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने सुबह के पहले कुछ घंटे सही दिशा में लगा दिए, तो पूरा दिन अधिक उत्पादक बन जाता है। यह एक तरह की श्रृंखला प्रतिक्रिया है। एक अच्छा सुबह का निर्णय पूरे दिन को बेहतर बना देता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझो। सुबह जल्दी उठने से तुम्हें सिर्फ समय नहीं मिलता, तुम्हें स्पष्टता मिलती है। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है, तब तुम अपने जीवन के बारे में बेहतर सोच सकते हो। तुम यह तय कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिलता। वे दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। सुबह का समय इस समस्या का समाधान है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन को दिशा दे सकते हो। अगर तुम हर सुबह 3 अतिरिक्त घंटे जीत लेते हो, तो सोचो 1 साल में तुम्हें कितने घंटे मिलेंगे। 3 घंटे रोज का मतलब है 1 साल में 1000 से भी ज्यादा अतिरिक्त घंटे। इतने समय में कोई नई भाषा सीखी जा सकती है, एक नई कौशल विकसित की जा सकती है, या एक पूरा सपना आकार ले सकता है। यही कारण है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रणनीति है। यह वह रणनीति है जो साधारण लोगों को असाधारण बनने का अवसर देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कितने लोग इस अवसर को पहचानते हैं और कितने लोग इसे हर दिन सोकर खो देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि सुबह जल्दी उठना संभव है या नहीं। असली सवाल यह है कि तुम अपने भविष्य को कितना महत्व देते हो। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है, तो तुम्हें अपने आराम से थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि महानता हमेशा आराम के बाहर मिलती है।
और जब तुम यह समझ जाते हो, तब सुबह का अलार्म सिर्फ आवाज़ नहीं रह जाता, वह एक निमंत्रण बन जाता है, एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना ज़रूरी है, 3 घंटे का नियम। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने सबसे कीमती समय को पहचान ही नहीं पाते। सोच कर देखो, अगर तुम्हें हर दिन 3 अतिरिक्त घंटे मिल जाएं तो क्या बदल सकता है? 3 घंटे बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। मान लो तुम एक छात्र हो। अगर तुम रोज़ सुबह 3 घंटे पढ़ाई करो तो एक दिन में कई अध्याय पूरे कर सकते हो। एक सप्ताह में पूरा विषय मजबूत हो सकता है। एक महीने में तुम उस स्तर पर पहुंच सकते हो जहां बाकी लोग पहुंचने में कई महीने लगा देते हैं। यही 3 घंटे तुम्हें भीड़ से अलग कर सकते हैं। अब अगर तुम एक कामकाजी व्यक्ति हो तो भी यही 3 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इन घंटों में तुम नई कौशल सीख सकते हो, अपनी सेहत सुधार सकते हो, अपने काम की योजना बना सकते हो, या अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। दिन के बाकी हिस्से में अक्सर शोर होता है, फ़ोन कॉल, संदेश, मीटिंग, जिम्मेदारियाँ। लेकिन सुबह के समय में यह शोर नहीं होता। वहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा लक्ष्य। यही कारण है कि सुबह के शुरुआती घंटे इतने शक्तिशाली माने जाते हैं। उस समय ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं। तुम्हारा दिमाग भी शांत होता है और शरीर भी ऊर्जा से भरा होता है। जब तुम इस समय का उपयोग करते हो तो तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम अपनी दिशा तय करते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय की कमी से ज़्यादा समस्या प्राथमिकताओं की होती है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ देर तक मोबाइल चलाने के लिए समय निकाल सकता है तो वह सुबह जल्दी उठने के लिए भी समय निकाल सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ता आसान लगता है और दूसरा थोड़ा कठिन। लेकिन याद रखो, आसान रास्ता अक्सर दूर तक नहीं ले जाता। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम अपने आप को एक संदेश देते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे यह निर्णय तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है, 3 घंटे सिर्फ समय नहीं है, यह अवसर है। हर दिन मिलने वाले ये 3 घंटे तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का मौका देते हैं। अगर तुम रोज़ थोड़ा सा सुधार करते हो तो 1 साल बाद वही छोटा सुधार बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। कल्पना करो कि तुम हर दिन सिर्फ एक नया कौशल सीखने में थोड़ा समय लगाते हो। 1 साल में तुम कितनी चीज़ें सीख सकते हो? या अगर तुम हर दिन अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दो तो 1 साल बाद तुम्हारी सेहत कितनी बदल सकती है? यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपने दिन की शुरुआत नियंत्रण के साथ करो। अगर तुम्हारी सुबह ही बिखरी हुई है तो पूरा दिन उसी दिशा में चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी सुबह मजबूत है तो दिन का बाकी हिस्सा भी उसी ऊर्जा के साथ चलता है। इसलिए कई लोग सुबह के समय को स्वर्णिम समय कहते हैं। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन की नींव मजबूत कर सकते हो, और यह अवसर हर किसी के पास होता है, हर दिन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसे हर सुबह सोकर खो देते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हें हर दिन 3 घंटे मिल सकते हों जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएं, तो क्या तुम उन्हें सोकर खोना चाहोगे? यही वह निर्णय है जो धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। अब एक और सच्चाई समझो जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जिंदगी में सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं होता, बल्कि अनुशासन होता है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं और बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन जब उन्हें उन लक्ष्यों के लिए रोज़ छोटे छोटे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, तब वे पीछे हट जाते हैं। सुबह जल्दी उठना भी ऐसा ही एक फैसला है। यह छोटा लगता है, लेकिन यह तुम्हारी मानसिकता को बदल देता है। जब तुम सुबह अलार्म बजने के बाद उठने का फैसला करते हो तो तुम सिर्फ बिस्तर नहीं छोड़ते, तुम अपने आराम क्षेत्र को छोड़ते हो। और यही वह जगह है जहां असली विकास शुरू होता है। आराम क्षेत्र में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन वहीं रहने से जीवन आगे नहीं बढ़ता। विकास हमेशा उस जगह होता है जहां थोड़ा असुविधा होती है। सोचो,
अगर हर दिन तुम वही करते रहोगे जो आसान है, तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शायद वही नौकरी, वही आदतें, वही शिकायतें। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा कठिन रास्ता चुनो, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, थोड़ा ज़्यादा सीखना, तो 5 साल बाद तुम्हारी दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। यही कारण है कि अनुशासन को स्वतंत्रता का रास्ता कहा जाता है। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन लंबे समय में वही तुम्हें आज़ादी देता है। अगर तुम अपने समय को नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि वे प्रेरणा मिलने पर काम करेंगे, लेकिन प्रेरणा हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। कुछ दिन तुम उत्साहित महसूस करोगे और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर तुम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहोगे, तो तुम्हारी प्रगति भी अनियमित होगी। लेकिन अगर तुम अनुशासन को अपनी आदत बना लो, तो तुम उन दिनों में भी आगे बढ़ते रहोगे जब मन बिल्कुल नहीं करता। सुबह जल्दी उठना इसी अनुशासन का अभ्यास है। जब तुम रोज़ एक ही समय पर उठते हो, तो धीरे धीरे यह तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हो जो अपने फैसलों पर कायम रहता है, और यही पहचान तुम्हें मजबूत बनाती है। समस्या यह है कि आज की दुनिया आराम को बहुत आसान बना देती है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, मनोरंजन, ये सब हमें तुरंत सुख देते हैं, लेकिन यह सुख अस्थायी होता है। जब तुम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय बिताते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान कम होने लगता है। इसके विपरीत, जब तुम सुबह जल्दी उठकर कुछ रचनात्मक काम करते हो, जैसे पढ़ाई, व्यायाम या सीखना, तो वह संतोष देता है जो लंबे समय तक रहता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, और यही भावना तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। जब तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय निकालते हो, तो धीरे धीरे वह समय जमा होने लगता है। कुछ महीनों बाद तुम्हें फ़र्क दिखने लगता है, और कुछ वर्षों बाद वही फ़र्क बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन इसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और अक्सर वह शुरुआत बहुत साधारण होती है। एक अलार्म, एक निर्णय और एक कदम। सुबह जल्दी उठना उसी पहले कदम की तरह है। जब तुम हर सुबह अपने लक्ष्य के लिए उठते हो, तो तुम अपने भविष्य को थोड़ा थोड़ा आकार दे रहे होते हो। तुम यह साबित कर रहे होते हो कि तुम्हारा सपना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। और यही प्रतिबद्धता धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाती है जहां अधिकांश लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या सुबह जल्दी उठना सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम उस समय का सही इस्तेमाल करो। जल्दी उठना अपने आप में जादू नहीं है, जादू उस काम में है जो तुम उन घंटों में करते हो। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर भी वही चीज़ें करते हो जो रात में करते थे, फ़ोन स्क्रॉल करना, बिना उद्देश्य समय बिताना, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम उन घंटों को अपने भविष्य में निवेश कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदलने लगेगी। सोचो, अगर हर सुबह तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करो, चाहे वह पढ़ाई हो, नई कौशल सीखना हो, किताब पढ़ना हो या अपनी सेहत सुधारना, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें खुद में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी उपलब्धियां बनाते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनमें एक समानता होती है, वे समय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन उन्हें 24 घंटे मिलते हैं, और वे यह भी जानते हैं कि उन घंटों का उपयोग कैसे करना है। बहुत लोग कहते हैं कि वे भविष्य में सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनका वर्तमान उस दिशा में काम नहीं कर रहा होता। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है, वह धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। जब तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा भविष्य मजबूत बनता है। इसीलिए अपने आप को एक छोटा सा प्रयोग करने का मौका दो। सिर्फ एक दिन के लिए सुबह जल्दी उठकर देखो। उन शांत घंटों में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दो। फिर अगले दिन वही करो। उसके बाद 1 सप्ताह तक करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ध्यान बढ़ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है,
और तुम्हें अपने समय पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण महसूस हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि आदत बनाना कठिन होता है। यह सही है, लेकिन हर आदत की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अगर तुम 21 दिनों तक लगातार सुबह जल्दी उठने का अभ्यास कर लो, तो तुम्हारा शरीर और दिमाग धीरे धीरे उसी समय पर जागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही कठिन काम धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाता है, और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें समझ आता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जब तुम्हारी मानसिकता बदलती है, तब तुम्हारी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, तब तुम्हारी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। आज तुम जिस जगह पर हो, वह तुम्हारे पिछले फैसलों का परिणाम है, और 5 साल बाद तुम जहां होगे, वह आज से शुरू होने वाले फैसलों का परिणाम होगा। इसलिए यह तय करो कि तुम अपने समय के साथ क्या करना चाहते हो। क्या तुम उसे यूं ही गुजरने दोगे, या उसे अपने भविष्य को बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे? सुबह का अलार्म सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वह एक मौका है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर मिलता है, थोड़ा बेहतर बनने का, थोड़ा आगे बढ़ने का, अपने सपनों के थोड़ा करीब जाने का। जो लोग इस अवसर को पहचान लेते हैं, वे धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाते हैं, और जो लोग इसे हर दिन टालते रहते हैं, वे वहीं रह जाते हैं जहां वे आज हैं। इसीलिए अगली बार जब सुबह अलार्म बजे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम फिर से वही दिन जीना चाहते हो, या एक नया भविष्य बनाना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है।